बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट नंबर 6 सोल्यूशन का आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है टेस्ट योर सेल्फ 6.2, दैट्स ऑन पेज नंबर 102 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 102, टेस्ट योर सेल्फ 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, डज द परसेंटेज कैलकुलेशन रिक्वायर द केमिकल फार्मूला ऑफ द सल्यूट, कि क्या परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हमें सल्यूट का केमिकल फार्मूला चाहिए होता है। Percentage calculation, the answer is no. Percentage calculation does not require the chemical formula of solute because percentage calculation के लिए हमें या तो solute का वॉल्यूम चाहिए होता है या mass चाहिए होता है, उसके लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती। Question number 2, why is the formula of solute necessary for the calculation of molarity of solution? molarity of solution जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्यों चाहिए होता है solute का। सो द रीज़न इज़ मोलैरिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला या फार्मूला मास ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चाहिए होती हैं मोलैरिटी की कैलकुलेशन के लिए, और नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए हमें मोलर मास चाहिए होता है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं सल्यूट के फार्मूला को यूज़ करके। किसी भी जो है मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का हमने मोलर मास निकालना हो तो हमें उसका फार्मूला लाजमी चाहिए होता है। इस वजह से मोलैरिटी की कैलकुलेशन के लिए हमें फार्मूला ऑफ सल्यूट चाहिए होता है। सो मोलैरिटी जो है उसको कैलकुलेट अगर हमने करना हो, मोलैरिटी की कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ से ये जो मोलर मास है, मास तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन मोलर मास जो है ये हम कैलकुलेट तभी करते हैं जब हमारे पास सल्यूट का फार्मूला मेंशन होगा। सो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए होता है, और ये मोलर मास चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, और ये नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, you are asked to prepare 15% mass by mass solution of common salt, कि आपको कहा जाए कि आपने 15% mass by mass solution प्रिपेयर करना है कॉमन सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है वो। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन, कितने अमाउंट ऑफ वाटर आपको चाहिए होगा ये सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। इसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे प्रॉपर। सो 15% मैथ बाय मैथ हमने प्रिपेयर करना है, तो परसेंटेज मैथ बाय मैथ वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि है मैथ ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सोल्यूशन भी हो सकता है, या फिर अब यहाँ पे मैथ ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला इसका जो फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे मैथ ऑफ सल्यूट प्लस मैथ ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से मैथ ऑफ सोल्यूशन ही आता है, तो हम ये यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे जो परसेंटेज मैथ बाय मैथ है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15, और इसका 15 यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताया था वो सल्यूट की वैल्यू होती है। सो मैथ ऑफ सल्यूट हमारे पास आ गया यहाँ से 15, यहाँ पे भी मैथ ऑफ सल्यूट हमने पुट करना है, वो 15 पुट कर दिया, देन प्लस मैथ ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, हमने वाटर फाइंड करना है कि कितना हमने वाटर इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हम इसको x सपोज कर लेते हैं, देन मल्टीप्लाई 100। ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट, और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 100 रह जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 1500। यहाँ से 15 को इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आती है 225 को इस साइड पर ला के हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फ्रॉम 1500, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस साइन इसके साथ दूसरी साइड पे आके इसके साथ माइनस साइन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से ये फाइनल वैल्यू आती है इसकी। अब 15x है, तो 15 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स के ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 15 को जब इस साइड पे लाएंगे दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी इस वैल्यू के साथ, और यहाँ से हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर जो है जिसको हमने x सपोज किया था वो आता है 85 ग्राम। इट मीन्स के हमें 15% मैथ बाय मैथ सोल्यूशन अगर कॉमन सॉल्ट का प्रिपेयर करना है तो उसमें 15 ग्राम जो है वो सॉल्ट का यूज़ करेंगे और 85 ग्राम वाटर डिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल सो एज टू ऑब्टेन 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने
फाइनल 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितने वॉल्यूम में वाटर लेना है। अल्कोहल की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेम ही मेथड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। डाटा यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्कोहल सोल्यूशन की परसेंटेज गिवन है यहाँ पे 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी मेंशन है 18 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो हमारे पास अननोन है, इसको एक्स सपोज करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी फाइनल परसेंटेज, वो ये है 18, तो इसकी जगह हम 18 लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 18, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है वो भी 18 लिखेंगे, देन प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट अननोन है उसकी जगह x लिख दिया है, देन मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे अगेन ये जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई 100 रह जाएगा जो कि इक्वल होता है 1800 के। इस वैल्यू को ब्रैकेट के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 324 एंड 18 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आता है। इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आंसर आता है। और यहाँ से 18x रह गया था, 18 को इस साइड पर लाके डिवाइड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आता है हमारे पास 82 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स के 18 सेंटीमीटर क्यूब हम अल्कोहल लेंगे और उसमें 82 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन परसेंटेज mass by mass of a solution which contains 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है हमारे पास, इसका जो mass है वो गिवन है, डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे जो mass है सल्यूट का और सॉल्वेंट का वो दोनों मेंशन है, हमने कंसंट्रेशन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो डाटा हमारे पास है, सल्यूट की वैल्यू भी गिवन है, सॉल्वेंट की भी गिवन है, हमने कंसंट्रेशन परसेंटेज mass by mass फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला है mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent। अगर mass of solution यहाँ पे होता तो हम mass of solution के साथ डायरेक्टली डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि mass of solution नहीं गिवन तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे mass of solute plus mass of solvent। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, ये mass of solute है, यहाँ पे भी mass of solute एंड यहाँ पे mass of solvent पुट किया हमने। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आ गया 52.5। दोनों वैल्यूज़ को पहले हम डिवाइड कर लेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्टली पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर लें तो ये फाइनल परसेंटेज की वैल्यू आती है 4.76%। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड, 1 मोलर या 3 मोलर। ये हमने मोलैरिटी वाली टॉपिक में भी स्टडी किया था कि जितना मोलर सोल्यूशन होगा, जितनी ज़्यादा मोलैरिटी की वैल्यू होगी वो सोल्यूशन उतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के ज़्यादा होंगे। सो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन मोलैरिटी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। सोल्यूट कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है जब हम मोलैरिटी इंक्रीज करते हैं और वो इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि मोलैरिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। सो 3 मोलर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड एज कम्पेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन। सो आज का आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न टेस्ट योर सेल्फ 6.2 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।